नौज़बूर। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूँगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊँगा और मसरूर होऊँगा। ऐ हक ताला, मैं तेरी सताइश करूँगा। जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हजूरी के सबब से लग़ज़िश खाते और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मामला की तायीद की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया। तूने कौमों को झिड़का, तूने शरीरों को हलाक किया है। तूने उनका नाम अब्दुल्लाबाद के लिए मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हुए, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, और जिन शहरों को तूने ढा दिया उनकी यादगार तक मिट गई। उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है, और वही सदाकत से जहां की अदालत करेगा। वो रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के आम में ऊंचा बुर्ज। और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि ऐ खुदावंद, तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया। खुदावंद के दरमियान उसके कामों का बयान करो, क्योंकि खून की पुरसिश करने वाला उनको याद रखता है। वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर। तू जो मौत के फाटकों से मुझे उठाता है, मेरे उस दुख को देख जो मेरे नफरत करने वालों की तरफ से है, ताकि मैं तेरी कामिल सताइश का इजहार करूं। सयून की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी नजात से शादमान होऊंगा। कौमें खुद उस गड्ढे में गिरी हैं जिसे उन्होंने खोदा था। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंसा। खुदावंद की शोहरत फैल गई, उसने इंसाफ किया है। शरीर अपने ही हाथ के कामों में फंस गया है। शरीर पताल में जाएंगे, यानी वो सब कौमें जो खुदा को भूल जाती हैं, क्योंकि मस्कीन सदा भूले बिसरे ना रहेंगे, ना गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी। उठ ऐ खुदावंद, इंसान गालिब ना होने पाए। कौमों की अदालत तेरे हजूर हो। ऐ खुदावंद, उनको खौफ दिला। कौमें अपने आप को बशर ही जाने। आमीन।